जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, शनिदेव जो काल, कर्म, न्याय और दुख के कारक हैं, इस मई से लेकर के 9 अक्टूबर 2026 के मध्य रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे, जो 27 नक्षत्रों में से अंतिम नक्षत्र है। शनिदेव चूंकि दुख के कारक हैं और रेवती नक्षत्र सुख और समृद्धि का कारक है, शनिदेव का इस नक्षत्र पर गोचर करना कैसा परिणाम देगा? तो शनिदेव का रेवती नक्षत्र पर गोचर करना बड़े विचित्र परिणाम लेकर के आया है। इसको जानने के लिए बहुत सूक्ष्मता में जाने की आवश्यकता है, तब इसको समझ पाएंगे और तब हम इससे अत्यधिक लाभ उठा पाएंगे। देखिए, रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, इसके स्वामी बुध होते हैं। सुख समृद्धि का नक्षत्र है, ऐश्वर्य का नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों में से अंतिम नक्षत्र है। स्वामी चूंकि बुध हैं और शनिदेव और बुध में मित्रता है, तो शनि के मित्र का नक्षत्र है। बुधदेव व्यापार वाणिज्य के कारक होते हैं और बुधदेव कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, संवाद के कारक होते हैं, एनालिसिस, लॉजिक आदि के भी कारक होते हैं बुधदेव। अब शनिदेव का इस नक्षत्र पर आना क्या परिणाम देगा? यह नक्षत्र भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। क्षमा करिएगा, इस नक्षत्र पर, रेवती नक्षत्र पर भगवान विष्णु मुक्ति देते हैं, मोक्ष देते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। शनिदेव तपस्या के कारक है, तप के कारक है, स्वयं निरंतर तप में निरत रहते हैं। और शनिदेव का इस अंतिम नक्षत्र पर आना, तप के कारक का, मुक्ति के कारक नक्षत्र में आना बड़ा शुभ भी है। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो बड़े बड़े सुंदर परिणाम इसके आने वाले हैं। सांसारिक दृष्टि में थोड़ी उठापटक लाने वाले हैं, थोड़ा चित्र विचित्र परिणाम देने वाले हैं, थोड़ी सी परेशानियां, थोड़ी सी मुश्किलें प्रस्तुत करने वाले हैं। देखिए, शनिदेव का मीन राशि पर गोचर करना ही बड़े परिवर्तनों को लेकर के आता है। बड़े वैश्विक स्तर पर बड़े बड़े परिवर्तन संभावित होते हैं। 30 वर्ष बाद लौटे हैं, इस नक्षत्र पर भी शनिदेव 30 वर्ष बाद आ रहे हैं। अब शनिदेव का परिवर्तनकारी राशि में परिवर्तनकारी ग्रह शनि का गोचर करना, ऊपर से भी रेवती नक्षत्र पर गोचर करना। अब रेवती नक्षत्र के स्वामी देखिए बुध है, बुध है व्यापार वाणिज्य के कारक, तो इस नक्षत्र पर गोचर करने वाले करते समय शनिदेव इन सब चीजों को स्लो डाउन कर देंगे, मंद कर देंगे। किन चीजों को? व्यापार वाणिज्य की जो गतिविधियां हैं, बिजनेस की जो गतिविधियां हैं। और शनिदेव रेवती नक्षत्र पर जब गोचर करते हैं तो एक कंक्लूजन के मूड में होते हैं, क्योंकि अंतिम नक्षत्र है ना, तो अश्विनी से चलकर अब रेवती नक्षत्र पर आ रहे हैं, तब उपसंहार करेंगे, कंक्लूड करने वाले हैं और उनकी मदद करने वाले हैं इस समय देवगुरु बृहस्पति। अतिचारी गुरु का अतिचारी होना ये शनिदेव के लिए बड़ा लाभकारी हो रहा है। और ये बड़े, अब समय चूंकि शनि काल है, समय है, समय करवट बदल रहा है, समय बड़े बड़े परिवर्तन लेकर के आ रहा है। वैश्विक स्तर पर व्यापार वाणिज्य के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थितियां आ सकती हैं। शनिदेव अनुशासन है, डिसिप्लिन है, अर्थात सुख समृद्धि, जहां से हम अपने आराम का उपभोग करते हैं, सुख का उपभोग करते हैं, ऐश्वर्य का उपभोग करते हैं, वहां पर कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव अनुशासन के रूप में वहां आए हैं। तो वहां पर जैसे तैसे स्वच्छंद होकर के उसका उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि शनिदेव आ रहे हैं। यहीं पर शुक्र भी होकर के गए हैं, तब तो आप बिल्कुल कर सकते थे, क्योंकि शुक्रदेव यहां आकर के उच्च के हो जाते हैं। लेकिन जब शनिदेव आएंगे तो आप यहां पर चीजों को स्लो डाउन कर देंगे, मंद कर देंगे। आज अनुशासन यहां पर लाना आवश्यक हो जाएगा। शनिदेव का रेवती नक्षत्र पर गोचर करना मिथुन राशि के जातकों को क्या परिणाम देगा? देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए ये 10वें स्थान पर शनिदेव का गोचर हो रहा है।
रेवती नक्षत्र पर हो रहा है। आपके राशि के मित्र हैं शनिदेव और आपके राशि के स्वामी के ही नक्षत्र पर आ रहे हैं, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए काफी मात्रा में शनिदेव का ये गोचर बहुत लाभकारी होगा। रेवती नक्षत्र पर गोचर करना काम में बदलाव तो लेकर के आएंगे, लेकिन बड़े सकारात्मक बदलाव लेकर के आने वाले हैं शनिदेव। शनिदेव चूंकि एजेंट ऑफ चेंज हैं, अर्थात बदलाव के कारक हैं, तो बदलाव तो लेकर के आएंगे, लेकिन वो बदलाव आपके लिए लाभकारी होगा। किसके? मिथुन राशि के लिए। सबके लिए नहीं, लेकिन मिथुन राशि के जातकों के लिए ये बदलाव जो होगा ये उनके हित के लिए होगा, उनके लिए बेहतरी के लिए होगा। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है द्वादश स्थान पर पड़ रही है। द्वादश स्थान पर शनिदेव की दृष्टि कर्म स्थान से पड़ रही है। कर्म फॉरेन से जुड़ता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे मिथुन राशि के जातक जो फॉरेन से जुड़ाव रखे हुए हैं उनके लिए लाभकारी स्थितियां हैं। कोई व्यापार बिजनेस आप करते हैं फॉरेन से जुड़ करके, वहां से लाभकारी गतिविधि वो आपके लिए लाभकारी है। कोई बैंकिंग संबंधी काम करते हैं, क्योंकि बुध बैंकिंग का कारक है, बिजनेस का कारक है, फिनांस का कारक है, उसके नक्षत्र पर शनिदेव गोचर करते हुए द्वादश भाव को देखेंगे, फॉरेन को देखेंगे, तो फॉरेन में है और बैंकिंग से जुड़ी हुई, फाइनेंस से जुड़ी हुई गतिविधियों में है, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत लाभकारी होता हुआ दिख रहा है। मल्टीनेशनल एजेंसीज में काम करते हैं, बहुत लाभकारी है। तो ये गोचर आपके लिए तीसरी दृष्टि में, खर्चे तो आपके बढ़ेंगे, आपके व्यय बढ़ जाएंगे अचानक से, दवाइयों पर कुछ खर्चे आपको करने पड़ सकते हैं, लेकिन लाभकारी परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ भी आपका झुकाव हो सकता है, योग प्राणायाम की तरफ आपका झुकाव हो सकता है, आश्रम आदि जाने के प्रति विशेष आकर्षण जग सकता है, यात्राएं जरूर होंगी आपकी। इन सब चीज़ों को भी अगर उसमें जोड़ लेंगे तो ये लाभकारी हो जाएगा। शनि की जो सातवीं दृष्टि आवास पर हो रही, घर में हो रही, घर परिवर्तन करने का योग बनेगा, घर में परिवर्तन करने का योग, या तो आप घर परिवर्तन कर देंगे या घर में परिवर्तन करेंगे, अवश्यम भावी है, करेंगे ही करेंगे। तो बहुत सारे मिथुन राशि के जातक तो पूरा का पूरा घर ही परिवर्तित कर देंगे, स्थान परिवर्तन कर देंगे। तो कुछ लोग घर में परिवर्तन करने वाले हैं, कुछ चेंजेस करेंगे जिससे उनको रिलीफ महसूस करेगा, और उस चेंज को करने के लिए आप बाध्य होंगे, अनिवार्य रूप से आप बाध्य किए जाएंगे, आप बाउंड किए जाएंगे परिवर्तन करने के लिए। और थोड़ा इमोशंस का भाव है, माता का भाव है, शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर पहुँचेगी तो थोड़ा सा इमोशनल चेंजेस भी यहाँ होने की संभावना बढ़ रही है। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही है। कर्म से कर्म को, दशम से दशम, तो यहाँ पर व्यापार वाणिज्य के लिए अच्छा है, लेकिन पार्टनरशिप में व्यापार वाणिज्य है तो थोड़ा वहाँ से चैलेंजेज आपको आ सकते हैं, थोड़ा मुश्किलें प्रस्तुत हो सकती हैं। शनिदेव कुछ टेस्ट आपका कर सकते हैं, कुछ परीक्षाएं ले सकते हैं। गृहस्थ जीवन में भी ये परेशानियां बढ़ सकती हैं, जीवन साथी के साथ भी। अच्छा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परिवर्तन आ सकता है, स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती हैं, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता है जीवन साथी को। अच्छा, अगर आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो आपको, और आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो वहाँ पर भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, पार्टनरशिप में कुछ समस्या, और उसके कारण भी आप ही बनते हुए दिख रहे हैं। आपका अत्यधिक अनुशासन अपने पार्टनरशिप पर थोपना या उनके प्रति रूखा व्यवहार करना, चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, आपके रूखे व्यवहार के कारण परेशानियां पैदा हो सकती हैं। तो अपने व्यवहार को थोड़ा समृद्ध बनाकर रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, जीवन साथी के साथ संबंध भी, और बिजनेस अगर आप पार्टनरशिप में करते हैं तो उसके लिए। अन्यथा यदि आपका बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं है तो बिजनेस आपके लिए लाभकारी होता हुआ दिख रहा है, बिजनेस आपका बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये गोचर कई मामलों में बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा मनमुटाव जरूर जीवन साथी, शनि की दृष्टि आएगी तो वो कुछ उठापटक वहाँ पर करेगी, लेकिन समस्याएं सुलझ जाएंगी अंततः, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी भी हैं शनिदेव। तो अच्छा, अष्टम के स्वामी है, कर्म में भी बदलाव हो सकता है, कार्य में बदलाव हो सकता है, आपका ट्रांसफर आपका संभावित है। मिथुन राशि के जातकों का ट्रांसफर अवश्य संभावी है, लेकिन ट्रांसफर आपके लिए अच्छा है। ट्रांसफर आपको
शुरुआत में हो सकता है आपको लगे कि परेशानियां, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि तो अच्छा था, ये आपके लिए लाभकारी होगा ट्रांसफ़र। हाँ, लेकिन ट्रांसफ़र होगा, बदलाव तो हो करके रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, उपाय तो मिथुन राशि के जातकों को हाँ, पहले तो मंदिर जानते रहना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो सामान्य उपाय है, हर व्यक्ति करता भी है। जो इसके सूक्ष्म उपाय है वो मैं उसकी चर्चा करूंगा। तो पहले तो शनिदेव के बीज मंत्र का जरूर अवश्य रूप से ओम प्राम प्रीम प्रौ सह शनय नमः इस मंत्र का जप बढ़ा दीजिए। पहला काम ये करिए। दूसरा काम ये करिए कि अपने ऑफिस में या अपने घर में मृदंग का फोटो लगाइए, क्योंकि रेवती नक्षत्र का जो सिंबल है मृदंग, हाथी और शंख, ये इसके सिंबल हैं। तो उस सिंबल पर आपकी दृष्टि पड़ती रहेगी तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। इस नक्षत्र पर शनिदेव का गोचर करना आपके लिए सुखद परिणाम लेकर के आएगा। तो आप मृदंग लगाइए, मृदंग का फोटो लगाइए। दूसरा, हाथी का फोटो, साथ में ही मृदंग के पास ही हाथी का भी फोटो लगाइए। हाथी वृद्धि का प्रतीक है, हाथी धैर्य का प्रतीक है, हाथी ज्ञान का प्रतीक है, तो हाथी आध्यात्मिकता का भी प्रतीक है। तो ये प्रतीक जब हमारे आँख के सामने पड़ता रहेगा तो क्या करेंगे? आध्यात्मिकता के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा, धैर्यवान आप बनेंगे और जिसके कारण से शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये कर लीजिएगा। तीसरा जो उपाय है वो है शंख। पूजा में अपने शंख का इस्तेमाल करिए, शंख को बजाइए, सुबह शाम अपनी पूजा करें, शंख को जरूर बजाइए। शंख के बजाने के तो ऐसे बहुत ही वैज्ञानिक लाभ बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल इसके ज्योतिषी चर्चा करेंगे। तो रेवती नक्षत्र पर शनि के गोचर करते समय शंख का प्रयोग आप करेंगे तो शनिदेव की अनुकूलता बहुत अधिक प्राप्त होती है। वीडियो को भी यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।